वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? Electrolysis is the process of passing electricity through electrolytes, and the process leads to deposition or liberation of some gases or some substances at anode and cathode, and this by passing charge or electricity through this electrolyte. This process is called electrolysis. Electrolysis में क्या करते हैं? हम चार्ज पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू electrolyte connected through anode and cathodes. They are placed in the electrolyte, and deposition of some gases or some substances take place at respective anode and cathode. This process को हम electrolysis बोलते हैं. For example, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें, जैसे मोल्टन NaCl ले लें और इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप कर दें, प्लाटिनम की या ग्रेफाइट की। मान लो प्लाटिनम की इलेक्ट्रोड डिप कर दी, कनेक्टेड टू द बैटरी, इधर पॉजिटिव एंड तो एनोड, इधर नेगेटिव एंड तो कैथोड। और क्योंकि वी हैव टेकन NaCl एज मोल्टन स्टेट, तो Na आयन भी होंगे, इसमें क्लोराइड आयन भी होंगे। तो कैटायन जो है गो टुवर्ड्स कैथोड की तरफ जाएंगे एंड डिपॉजिट हो जाएंगे वहां पर। और क्लोराइड आयन विच आर एनायंस एंड दे विल गो टू एनोड एंड वहां डिपॉजिट हो जाएंगे एज ए गैस। क्लोरीन गैस विल लिबरेटेड एट एनोड एंड कैटायन सोडियम आयन विल डिपॉजिट एट कैथोड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए एक लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देयर आर टू लॉज। तो फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ substance deposited or liberated during electrolysis is directly proportional to the quantity of the charge passed through the electrolyte. तो क्वांटिटी कितनी डिपॉजिट होगी किसी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करता है आप चार्ज कितना पास कर रहे हैं। चार्ज ज्यादा देर तक पास करते रहेंगे, अगर आप जो है इनपुट ज्यादा देंगे तो आउटपुट भी ज्यादा निकलेगी। ज्यादा चार्ज पास करेंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ द डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ ए गैस विल टेक प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ड, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, W is the weight of the substance deposited, but the charge passed Q is equal to I into T होता है। तो where I is the current in amperes and T is the time in seconds. ये जो टाइम पीरियड है ये सेकंड्स में लेना होता है। कई बार जानबूझ के मिनट्स में, आवर्स में दिया जाता है,
तो उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ता है हमें सेकेंड्स में। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी करके हम जो है ये लिखा है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी हो जाएगा, और देयरफॉर W is equal to Z into I into T, where Z is equal to, Z is called electrochemical equivalents. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स Z को बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? व्हेन I is equal to 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए पास करें, तो इट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं, इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो Z इज इक्वल टू W। तो therefore electrochemical equivalent is defined as the amount of substance, deposited or liberated when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte तो कितना डिपॉजिट होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो Z की वैल्यू निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वैसे डेफिनेशन में पूछ लिया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज और 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके ऊपर फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो कैलकुलेट दी quantity of charge passed when 1 mole of water is oxidized to O2। कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। तो वाटर H2O को ऑक्सीडाइज करें तो H आयन प्लस O2 में बदलता है, 2H आयन हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। 1 मोल वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पास करने पड़ते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ते हैं। तो एक अब याद रखें, अब आप चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और चार्ज on 1 mole of electron is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 6.023 into 10 raised to power 23 से मल्टीप्लाई कर तो 1 मोल की एवोगैड्रो नंबर से, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग टू बी 96500 कूलम बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे इसको बोलते हैं। तो what is 1 Faraday? 1 Faraday is the charge on 1 mole of electron
charge on 1 mole of electron is called 1 Faraday. This is to be remembered always. K 1 Faraday, it is the charge present on 1 mole of electron, which is 96500 coulomb. इतना याद कर लें ये दोनों को. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. और अब आप यहां पे देखें कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम लोग. वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें. 2 मोल इलेक्ट्रॉन. 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इंटू 2 फैराडे चाहिए. 1 मोल करते हैं तो 1 फैराडे, तो 2 मोल करते हैं तो 2 फैराडे चाहिए. 2 फैराडेज. तो 2 फैराडेज इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम. 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इंटू टू ऑक्सीडाइज 1 mole of water, we require equal to 2 Faraday of charge. 2 Faraday of charge is equal to 2 into 96500 coulomb. It is equal to 0.0039 coulombs, which is equal to 1.93 into 10 raised to power 5 coulombs. इतना चार्ज पास करना पड़ेगा. Calculate the mass of copper deposited at cathode when a current of 5 ampere is passed through aqueous copper sulfate solution for 30 minutes. कितना कॉपर डिपॉजिट होगा अगर इतने कूलम चार्ज जो है इतना एम्पियर करंट पास करें फॉर 30 मिनट्स के लिए. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पास कर रहे हैं. कॉपर सल्फेट डिसोसिएट टू गिव कॉपर प्लस 2 आयन प्लस सल्फेट आयंस. तो कॉपर गो टू कैथोड, कैटायन गो टू कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे. तो एट कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होगी किसकी? कॉपर आयनों की. गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू कॉपर सॉलिड. कॉपर का एक आयन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक कॉपर एटम डिपॉजिट होता है. 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कॉपर का एक आयन, तो कॉपर का एक एटम डिपॉजिट होता है. तो अगर 1 मोल कॉपर आयन हो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई. तो 1 मोल ऑफ कॉपर मेटल विल डिपॉजिट. तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 2 फैराडे. 2 फैराडे मीन 296,500 कूलम. इतने कूलम चार्ज करते हैं तो कितना 1 मोल कॉपर कितना होता है? जितना इसका एटॉमिक मास है कॉपर. 1 मोल ऑफ कॉपर इज जितना कॉपर का एटॉमिक मास है. कितना है? 63.5 ग्राम. तो लेकिन चार्ज कितना पास कर रहे हैं हम? Q इज इक्वल टू I इंटू टी. I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट है और टाइम सेकेंड्स में लेना है इंटू 60. तो दिस इज इक्वल टू 9000 कूलम आ गए. 9000 कूलम. अब यहां से ये बनाएंगे हम
अब यहां से यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 2 into 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम डिपॉजिट करता है. तो 9000 कॉलम कितना कूलम्स कितना चार्ज डिपॉजिट करेगा कॉपर. 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 9000. इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा. तो 63.5 इंटू 9000 divided by 96500 divided by 2. तो 2.96 ग्राम कॉपर डिपोजिशन भी लगा. 2.96 कॉपर डिपोजिशन होगी. Ten ampere, next numerical, 10 ampere current is passed through aqueous aluminium nitrate solution. The mass of aluminium deposited is found to be 4.5 ampere, 4.5 gram. Calculate the time for which the current is passed. So here W is equal to I into T. Q is equal to I into T और W is equal to Q. क्योंकि W इक्वल टू Q होता है. W तो देयरफॉर सॉरी Q इज इक्वल टू T निकालना पड़ेगा. T इज इक्वल टू Q अपॉन I करके हमें टाइम इन सेकंड्स में निकालना पड़ेगा. तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना. टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट Q फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट डिसोसिएट टू गिव एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन प्लस 3 नाइट्रेट आयन. तो एट कैथोड एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होता है. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन गेन्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है जितना कि इसका एटॉमिक मास है. कितना है? 27 ग्राम. 3 फैराडेज पास करते हैं. 3 फैराडेज में 3 इंटू 96500 कूलम करते हैं तो हमारा 27 ग्राम डिपॉजिट होता है. हो कितना रहा है? 4.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है. तो कितने कूलम चार्ज पास कर रहे हैं. तो क्यू निकालेंगे. जो चीज निकालना हो उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे. तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज. तो 4.5 ग्राम रिक्वायर
3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू 4.5, तो इसको सॉल्व कर लो। तो दिस इज इक्वल टू इतने कूलम में चार्ज आ जाए। 9 पे कट गया, 9.45, 0.5, तो 96500 इंटू 0.5 किया तो 48250 कूलम्स, इतना चार्ज हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब हमें Q पता लग गया, तो Q इज नाउ नोन टू अस। तो यहां पर हम जो है ये लगा देंगे, Q कितना है, 48250 अपॉन 10 एम्पियर करंट था, तो 4825 सेकेंड्स लग जाएंगे। और टाइम इन मिनट्स में कितने लगेंगे, 4825 अपॉन 60 कर दो, 804.1 मिनट लग जाएंगे। आवर्स कितने लगेंगे, तो अगेन 60 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बन के आ जाता है। आसान है, कर सकते। तो फैराडेज सेकंड लॉ, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। वो कहता है कि अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लें, अलग अलग डिफरेंट दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, डिफरेंट ले लें, जैसे एक में कॉपर सल्फेट ले लिया, एक में हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, और एक में हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घुले हुए सारे। इनमें हमने मेटल की ग्रेफाइट की रॉड डिप कर दी, और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया तो ये एनोड बन गया, इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया तो ये कैथोड बन गया। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव एंड से है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे अपने आप, ड्यू टू इंडक्शन। अपने आप चार्ज, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन। तो व्हेन सेम, बैटरी एक ही रखनी है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको अगर हम जो कनेक्शन किया है आपस में एक दूसरे के साथ, दीज आर कॉल्ड कनेक्शन इन सीरीज। तो देन द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। एक जैसा मास सबके सेम डिपॉजिट नहीं होगा, डिफरेंट होगा, बट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Faraday's second law states, this law states that the mass of the substance deposited or liberated when same quantity of charge is passed through different electrolytes connected in series.
is directly proportional to equivalent mass of the substance. तो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, weight of the copper deposited is directly proportional to equivalent weight of the copper deposited. So weight of the silver deposited is directly proportional to equivalent weight of the silver deposited. तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, प्रोपोर्शनलिटी के साइन कट जाएंगे. weight of copper deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver. ये आ जाएगा. इसी तरीके से weight of aluminium deposited is directly proportional to equivalent weight of aluminium. So therefore weight of aluminium deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of aluminium upon equivalent weight of silver. और weight of copper deposited upon weight of aluminium is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of aluminium and so on. तो इनको आपस में रिलेट कर, अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास पता चल जाए इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो दूसरे का मास कितना डिपॉजिट होगा वो हम इस लॉ से निकाल सकते हैं. इक्विवेलेंट मासेस कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मासेस याद करो जरा. इक्विवेलेंट मास of a metal is equal to atomic mass of the metal upon valency of the metal. कॉपर की वैलेंसी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कॉपर के. सिल्वर की 1 है तो 1 से डिपॉजिट करेंगे, डिवाइड करेंगे. एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है तो 3 से डिवाइड करेंगे. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. कैसे? सेम क्वांटिटी न्यूमेरिकल है. सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज was passed through copper sulfate aqueous and aluminium chloride aqueous solutions. The mass of aluminium deposited was found to be 2.45 gram. 2.5 gram. Find the mass of copper deposited. तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? अगर एल्यूमिनियम इतने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर डिपॉजिट कितना होगा? तो किस किस के बीच में मैच है? कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में. तो ये कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम के बीच में. तो वेट ऑफ aluminium upon weight of copper is equal to equivalent weight of aluminium upon equivalent weight of copper. Weight of aluminium 2.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा निकालना है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? एटॉमिक मास 27 डिवाइडेड बाय 3
अपॉन कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय 1, तो 9 अपॉन 31.75। तो इसको सॉल्व कर लो, तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 2.5 इंटू 31.75 अपॉन 9। ये आंसर आ जाएगा। 2.5 इंटू 31.75 डिवाइड बाय 9 किया तो 8.82 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर 2.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है एल्यूमिनियम, तो 8.82 ग्राम जो होगा कॉपर डिपॉजिट होगा। दिस इज द आंसर। बस ऐसे निकालना है फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।